सुनिए सुनिए। रोशन रोई का मर्डर का प्लान चल रहा है। रोशन रोई अब कैसे बच पाएगा? जेल में रोशन रोई का हुआ बुरा हाल पर कैसे? रोशन रोई को अब कौन बचाएगा भाई? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की काफला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूँ, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार रोशन रोई का मर्डर का प्लान चल रहा है पर कैसे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। तो चलिए पहला सवाल करते हैं, रोशन रोई अब कैसे बच पाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए दोस्तों, रोशन रोई हाई कोर्ट में बार बार पेशी हो रहे थे अपने रिहाई के लिए, लेकिन उनको बाकी दिनों की तरह इस बार भी बेल रिजेक्ट कर दिया है क्लियर तौर पर। तो अब उनके वकील भी ऐसा तोड़ दिया है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इतना बार बेल के लिए अप्लाई किया लेकिन फिर भी रिजेक्ट मार दिए जज साहब। लेकिन इस बार सबूत भी इकट्ठा करके पेश किए थे लेकिन फिर भी रिजेक्ट मार दिए, तो अब उनको बचाना मुश्किल लगता है। सारे फैक्ट और जितने भी पॉइंट थे सब कुछ हम लोग रखे थे, लेकिन फिर भी उसके माता पिता से पूछ करके केस लड़ेंगे और बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो फैमिली मेंबर बोलेंगे ऐसा हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन वहां देखिए, वहां क्या होता है, अगर बेल दे देंगे तब तो खुशी की बात है, नहीं बेल देंगे तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि इस केस में नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है, तो ये वाला केस बहुत भारी है। और प्लस में रोशन रोई अपने गानों के माध्यम से बिहार सरकार को गाली गलौज देता है, तो इसलिए जज साहब उनका बेल रिजेक्ट कर दिया है गुस्से में आकर के। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो बस हम इसीलिए बोल रहे हैं कि रोशन रोई को बचाना मुश्किल लगता है। करो कुछ करो। चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल पर आते हैं, रोशन रोई का बुरा हाल हुआ पर कैसे? ये समस्या है रे। तो देखिए दोस्तों, रोशन रोई का एक तो करियर का टेंशन, क्योंकि जब उनका मार्केट में गाना नहीं आएगा तो उनको कोई पहचानेगा नहीं, उनको सब भूल जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि भाई हम मानते हैं, ये बात आप लोग मानने से इनकार कर रहे हैं कि हम रोशन रोई को कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि मार्केट में कैमरे के सामने जो भी बंदा अगर रहेगा तो उसको ही आप देखिएगा, उसको ही आप पहचानिएगा, लेकिन कैमरे के सामने जो नहीं रहेगा उसको आप पहचानने से इनकार कर देंगे कुछ दिनों के बाद। मेरा नाम है बुल्ला। और जब पहला बंदा 4 साल या 5 साल के बाद गाना लेगा तो उसको आप देखिएगा नहीं, बल्कि उसके ऊपर और कलाकार आ जाएंगे तो उसको आप देखिएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, सलमान खान अगर अभी पिक्चर नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट 5 साल या 10 साल के बाद फिल्म लेकर के आएंगे तो उसको आप देखेगा, ये कंफर्म है कि नहीं देखेगा आप लोग। जैसे आप देख लीजिए राकेश मिश्रा को, राकेश मिश्रा का गाना एक बार खूब बजाता है, राजा तनी जाए ना बहरिया। और फिर कुछ दिनों पहले राकेश मिश्रा अचानक मुंबई के रोड पर ऐसे ही पैदल निकल गए थे तो उसको कोई पहचान भी नहीं रहे थे। इसलिए यही बात सोच करके रोशन रोई टेंशन में आ गए हैं और डिप्रेशन में जाने लगे हैं, और खास करके उनका तबीयत खराब हो गया है और बुरा हाल हो गया है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? चलिए बातें हैं तीसरा सवाल पर, रोशन रोई को अब कौन बचाएगा भाई? भारी मिस्टेक हो गया सर। तो दोस्तों देखिए, रोशन रोई के सपोर्ट में ना अभी तक पवन सिंह आए हैं, ना खेसारी लाल आए हैं। बात तो सही है। क्योंकि इन लोगों के पास पैसा और पावर दोनों है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इन लोगों में से कोई बीजेपी पार्टी से है तो कोई आरजेडी पार्टी से है, तो इन लोग चाहेंगे तो किसी तरह से रोशन रोई को छुड़ा सकते हैं। कुछ समझे दया। और खास करके खेसारी लाल को रोशन रोई गुरु भी मानते थे और हर जगह इनका नाम भी लेते थे, और यहाँ तक अपना गाना भी निकाले थे खेसारी लाल के नाम से। ये मेरे गुरु जी है। लेकिन फिर भी अभी तक ना सपोर्ट किए खेसारी लाल और ना ही सपोर्ट किए उनके राइटर यानी अखिलेश कश्यप। अब अखिलेश कश्यप के बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनका जब शादी हुआ था रोशन रोई का, तब यही शादी करवाए थे, और फॉर्च्यूनर जब लिए थे तो फॉर्च्यूनर यही लिवाए थे। तो भैया कहने का मतलब यही बनता है कि जब उनका खुशी का समय था तब ये लोग साथ निभा रहे थे, और जैसे ही उनका दुख का समय आया तो ये लोग साथ छोड़ दिए। पार्टी बदल लिया साला। ये लोग एक बार भी हालचाल उनका नहीं पूछने गए हैं, तो भैया काहे का स्टार? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। तू क्योंकि ये लोग को अच्छी तरह से पता है कि उस बंदा का हाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट कर दिया है, तो हम लोग कभी सपोर्ट करते नजर नहीं आए हैं, ना आएंगे। बस इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अब रोशन रोई को कौन बचाएगा भाई? समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर, रोशन रोई का मर्डर का प्लान चल रहा है पर कैसे? तो क्या बात कर रहे हैं बाबा? देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से रोशन रोई जेल के अंदर है और किरण सिंह बाहर। और जब हम किरण सिंह का वीडियो देख रहे थे तो बहुत सारे किरण सिंह के सपोर्ट में कमेंट किए हुए थे कि किरण दीदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, उस लड़के को जिंदा मत छोड़ना, वो लड़का जेल से रिहा हो भी जाएगा तो आप सिर्फ डेट टाइम और जगह बताना, हम उस लड़का को जिंदा मार देंगे, मर्डर कर देंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गई, मतलब कुछ भी। जो आप लोग अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसलिए हम ऐसा स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं ताकि आप लोगों को सच का सबूत मिल जाए कि हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और क्या लिख रहे हैं कि यह लड़का कूद रहा है सिर्फ 500 के बल पर, बाकी तुम इसको जिंदा मत छोड़ना। जैसे एक पत्नी अभी पति को मार डाली है, वैसे ही कुट्टी कुट्टी करके इसको भी मार देना। अगर नहीं होगा तुमसे तो हम लोगों को बताना, हम लोग उसको कुट्टी कुट्टी करके काट देंगे, बस खाली जगह और टाइम और डेट बताना। कौन है ये लोग?
और फिर तुम चिंता बिल्कुल ही मत करना, हम लोग मिलकर के तुम्हारा दूसरी शादी करवा देंगे हंसी खुशी परिवार के साथ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बताइए इतना प्लान बन गया है रौसरोही को जान से मारने की, रौसरोही को जान से काटने की। कहाँ से आते हैं? तो बस इसलिए बोल रहे हैं कि रौसरोही का मर्डर का प्लान चल रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फैलाइए ताकि रौसरोही का जान बच सके। तो उससे मेरा क्या फायदा? अब भाई आखिरी बात रह गया, एक भाई साहब हैं जो मेरे चैनल का खूब कॉपी किए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे ही चैनल का नाम कॉपी कर लिए हैं, मेरे ही चैनल का लोगो कॉपी कर लिए हैं, मेरे ही चैनल का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया है, मेरे ही चैनल का बैनर कॉपी कर लिया है, मतलब हूबहू सब कुछ कॉपी कर लिए हैं। यहाँ तक कि मेरे ही वीडियो उठा करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं, तो पब्लिक कंफ्यूज हो जा रही है, ऑडियंस कंफ्यूज हो जा रही है कि कौन फेक है कौन ओरिजिनल है। और मेरे ही वजह से उनका चैनल पर सब्सक्राइबर भी आ गया है, लगभग 25 से 30 सब्सक्राइबर भी आ गया है। तो भाई क्यों पेट पर फैट मार रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सारा मेहनत हम करते हैं, शूट से लेकर के एडिटिंग से लेकर के सारा कुछ हम मेहनत करते हैं। रात के 2 बजे, रात 2 बजे हम शूट कर रहे हैं वीडियो। लेकिन भाई आप ही बताइए, जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो ये वाला वीडियो उठा करके फिर अपने चैनल पर डाल देगा तो उसको तो कुछ मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्योंकि जब है मोनेटाइज के लिए भेजेगा यूट्यूब को, तो यूट्यूब तो रीच कंटेंट मार देगा कि आप चोरी किया वो वीडियो आप डाल रहे हैं अपने चैनल पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन फिर भी हमारे चैनल पर तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, क्योंकि ऑडियंस तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन असली है कौन फेक है। इतने शानदार विचार रखते हैं जी। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि मेरा ओरिजिनल चैनल है तो आप सब्सक्राइबर देखिएगा, सब्सक्राइबर 5500 से अधिक सब्सक्राइबर है, वही ओरिजिनल है, बाकी सब फेक है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, जब पेट पर फैट मार रहा है तो सह भी लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारा काम है मेहनत करना, तो हम जानते हैं कि हमें अभी और मेहनत करनी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बाकी हम इस पर और कुछ नहीं चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रौसरोही के बारे में, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।